जीवन की यह यात्रा अनंत है। हर दिन एक नया सबक लेकर आता है और हर पल हमें खुद को जानने और समझने का मौका देता है। संसार में चाहे जितनी भी बाधाएं आए, याद रखें कि आपका लक्ष्य केवल एक नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक शांति और संतुष्टि है। कभी कभी हम यह सोचने लगते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, कि जीवन के संघर्ष हमें थका देंगे। परंतु सच्चाई यह है कि हर संघर्ष आपको और भी मजबूत बनाता है। जीवन में जो भी कठिनाई या दर्द आता है, वह आपको एक नई सीख देकर जाता है। इस सीख को अपनाना ही वास्तविक जीत है। जीवन का यह चक्र निरंतर चलता रहेगा, सुख और दुख, हार और जीत। लेकिन जो इंसान अपने मन को शांत और स्थिर रख सकता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। सभी समस्याओं का समाधान आपके भीतर है। जब आप स्वयं पर भरोसा करते हैं, तब आपके सामने कोई बाधा स्थायी नहीं रह सकती। हर कठिनाई में छिपा हुआ अवसर देखें, क्योंकि यही दृष्टिकोण आपको दूसरों से अलग बनाएगा। और जब आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे, तो याद रखें कि मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे प्रेम और धैर्य से पार करना ही आपकी असली परीक्षा है। अपने कर्मों में ईमानदारी और सच्चाई रखें। जो भी कार्य आप करें, उसमें अपनी पूरी आत्मा और निष्ठा डालें, क्योंकि यही आपकी पहचान हो। दूसरों के लिए प्रेम और करुणा का भाव रखें, क्योंकि जब आप दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं, तब आप खुद भी उस प्रकाश का हिस्सा बन जाते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम एक दूसरे से जुड़े हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे की मदद करें। याद रखें, हार और जीत केवल माया है। असली खुशी उन चीजों में नहीं है जो क्षणिक है, बल्कि उस शांति में है जो आपके भीतर हमेशा रहती है। उस शांति को ढूंढने, अपने भीतर की यात्रा करें और जानें कि असली आनंद केवल आत्म साक्षात्कार में है। जब आप अपने असली स्वरूप को पहचानेंगे, तब जीवन की कोई भी मुश्किल आपको हिला नहीं पाए। इस संसार में बहुत सी चीजें क्षणिक है, धन, प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि संबंध। लेकिन जो चीज स्थायी है, वह है आपका आत्मबल और आपका प्रेम। इसी आत्मबल से आप दुनिया की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, और इसी प्रेम से आप हर दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। जीवन आपको जितना भी परखे, याद रखें कि आप उस ईश्वर का अंश है जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करें और पूरी दुनिया को यह दिखा दें कि कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपका जन्म इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। उस उद्देश्य को पूरा करें, उसे खोजें और पूरी निष्ठा के साथ उसका पालन करें। आपके भीतर अनंत संभावनाएं हैं। जब तक आप अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं, तब तक संसार की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आप में से हर एक महानता का प्रतीक है। यह विश्वास रखें कि आपकी शक्ति, आपकी अच्छाई और आपका प्रेम ही इस संसार को बेहतर बना सकते हैं। आगे बढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखें कि आप अकेले नहीं हैं। मेरे आशीर्वाद आपके साथ है, और जब भी आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो भीतर झांकें, क्योंकि वहां आपको हमेशा उत्तर मिले। ओम शांति। स्मरण रखें, संसार एक मंच है और आप इस मंच पर अपना कर्तव्य निभाने आए हैं। हर दिन आपको एक नई भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। यह भूमिका आपके कर्म से निर्धारित होती है और कर्म का यह नियम अटल है। जब आप अपने कर्तव्यों को निष्ठा। प्रिय मित्रों, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में ऐसे क्षण आते हैं जब संसार भारी लगता है और आगे का मार्ग धुंधला दिखाई देता है। ऐसे समय में याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर एक शक्ति है जो किसी भी चुनौती से बड़ी है, एक ज्ञान है जो किसी भी संदेह से गहरा है। यही आंतरिक प्रकाश आपको मार्ग दिखाएगा, जैसे उसने पहले भी अनगिनत आत्माओं को दिशा दिखाई है। जीवन एक युद्ध भूमि है। हर दिन अपने साथ नए संघर्ष लेकर आता है, मन के, हृदय के और आत्मा के। लेकिन ध्यान रखें, हर संघर्ष आपको उठने का एक अवसर देता है। हर कठिनाई आपके बढ़ने का एक अवसर है। इन चुनौतियों से न डरें,
क्योंकि यही आपके असली रूप को प्रकट करने का साधन है। अपने कर्म के फल की चिंता न करें। अक्सर हम सफलता, मान सम्मान और परिणामों की चाह में खो जाते हैं, पर याद रखें, असली महानता परिणाम में नहीं बल्कि प्रयास में होती है। अपना कर्तव्य निभाएं, अपनी पूरी कोशिश करें और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। जैसा मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन से कहा था, तुम्हारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, परंतु उसके फलों पर नहीं, परिणाम की चिंता छोड़ दे, क्योंकि यही निर्लिप्तता आपको शांति प्रदान करेगी। मन और हृदय में हमेशा यह द्वंद्व रहेगा, सही क्या है और आसान क्या है। सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही मार्ग सच्चाई की ओर ले जाता है और अंततः आपको संपूर्णता प्रदान करता है। आप गिरेंगे, आप ठोकर खाएंगे, लेकिन हर बार उठ खड़े होना ही आपकी असली शक्ति है। बार बार उठने में ही आपकी विजय है। अपने चारों ओर के अंधकार से डरे नहीं, नहीं उन साए से जो आपके सपनों पर मंडराते हैं। सबसे घने अंधेरे में भी तारे सबसे तेज चमकते हैं। उसी प्रकार आपका आत्मबल विपत्ति के समय में प्रकट होता है। याद रखें, आराम में नहीं बल्कि चुनौतियों में आपकी सच्ची ताकत प्रकट होती है। अपने मन पर नियंत्रण रखें, क्योंकि मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु। अनुशासित मन मित्र है और अनियंत्रित मन विनाश की ओर ले जाता है। आपके विचार आपकी नीति बनाते हैं। अपने मन को सकारात्मकता, करुणा और साहस से भरें और देखें कि कैसे आपके चारों ओर की दुनिया बदलने लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रेम को अपनाएं। प्रेम सबसे उच्च भाव है, आत्मा की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है। यह हमें एक दूसरे से जोड़ता है, ब्रह्मांड से जोड़ता है और हमें हर चीज में ईश्वरीय उपस्थिति का एहसास कराता है। बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करें, क्योंकि बिना अपेक्षा का प्रेम ही सबसे सच्चा प्रेम है। कभी दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन पथ अलग है और हर आत्मा का विकास उसी के अनुभवों के अनुसार होता है। जो पथ आपको दिया गया है वह आपके लिए है और वही आपके आत्मविकास का साधन है। अपनी यात्रा का सम्मान करें और इस यात्रा में जो भी मिले उसे स्वीकार करें। संतोष और कृतज्ञता आपके सच्चे साथी है। दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव बनाए रखें। किसी के भी दुर्दैव को हल्का करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, यही सच्चा धर्म है। जब आप प्रेम और करुणा का दीप जलाते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को बल्कि संसार को भी आलोकित करते हैं। इस संसार में वही सबसे महान है जो दूसरों के लिए सबसे अधिक प्रेम और सेवा का भाव रखता है। जीवन एक उत्सव है, लेकिन इस उत्सव का आनंद वही ले सकता है जो वर्तमान में जीता है। अतीत में न उलझें, भविष्य की चिंता में न खो। जो पल आपके पास है वही सबसे महत्वपूर्ण है। यही पल आपको सच्ची खुशी और शांति प्रदान कर सकता है। इसी क्षण में ईश्वर का वास है और जब आप इस क्षण को पूरी तरह से जीते हैं तब आप ईश्वर के निकट होते हैं। स्मरण रखें, संसार एक मंच है और आप इस मंच पर अपना कर्तव्य निभाने आए हैं। हर दिन आपको एक नई भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। यह भूमिका आपके कर्म से निर्धारित होती है और कर्म का यह नियम अटल है। जब आप अपने कर्तव्यों को निष्ठा, समर्पण और धैर्य के साथ निभाते हैं तो आप इस संसार में अपनी भूमिका को सार्थक बनाते हैं।